Hi, this is Bharat. Welcome to my YouTube channel Bharat's Tutorial. Today we are going to discuss about an English topic. The name of the topic is The Solitary Reaper, written by William Wordsworth, the famous poet in English literature. तो बंधुगण मु आज आपको एमती गोटे टॉपिक बाबद को बुझाई जाऊँगी जो टॉपिक टी नूतन भाव दशम श्रेणी में प्रकाशित पुनः प्रकाशित सिलेबस बा पाठ्यपुस्तक अच्छी ता पूर्व वी आर 7 थिला जहाँकि से विलियम वर्ड्सवर्थ को द्वारा लिखाई एथर किंतु तांको सही टॉपिक को रिप्लेस करी द सॉलिटरी रिपर रखाई एटा भी मध्य सेमती गोटे इंटरेस्टिंग पोएम टे तो सेटा को हम पढ़िया बुझा ता पूर्व मुझे आपको कही यहाँ हूँ मो चैनल प्रथम वीडियो जदि भी किसी भूल भटका थी तो क्षमा करदे नेक्स्ट टाइम से भूल को सुधारी आउ किसी भल वीडियो करें से मत आपण मैंने बहु मात्रा प्रोत्साहन करेंगे तो तापर मुझे आपको कहूँ देखो द सॉलिटरी रिपर विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रिपर्स मीन्स सॉलिटरी मीन्स एलोन और लोनली बा एकुटिया निर्जन रिपर मीन्स फसल कटाड़ी तो आम भी साधारणतः जानी था जे मैंने सब आम ओडिशा रे साधारणतः धान थाए जो बाजरा विभिन्न प्रकार शस्य उत्पादन कराए काटते मैंने फसल कटाड़ी कहते तेणु एकुटिया गोटे फसल कटाड़ी तापर मुझे आपको विलियम वर्ड्सवर्थ को बाबद को किसी कहबी विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 7th April 1770 से 1770 रे एप्रिल 7 तारिख में विलियम वर्ड्सवर्थ जन्म होते कौटी इन ककरमाउथ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड लेक डिस्ट्रिक्ट ककरमाउथ नामक स्थान से जन्मग्रहण करते ही इज रिगार्डेड एज वर्शिपर ऑफ नेचर तांकु प्रकृतिर पूजारी बोली कह जाए जमती कि आम ओडिया साहित्य रे गंगाधर मेहर को प्रकृति कवि बा स्वभाव कवि बोली कह जाए सेमती इंग्लिश लिटरेचर तांकु सेमती विचार करा जाए जे से होचंदी प्रकृतिर पूजारी लव ऑफ नेचर इज ए मेजर थीम ऑफ हिज पोएट्री तांको पोएट्री गुड़िक तांको पद्य गुड़िक मुख्य सारांश रोचे कौन ना लव ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति प्रेम हूँ लेखार मूल विशेषत्व थाए ही रोट अबाउट ऑर्डिनरी मैन एंड वोमेन इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल से केवल जे से प्रकृति बाबद गले ताहा नुहे से साधारण मनीष साधारण पुरुष बा साधारण नारी बाबद को साधारण भाषा ही लिखती फॉर हिम पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स तांको पई पद्य हूँ कौन ना स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स अर्थात शक्तिशाली आवेग गुड़िकर अनवरत स्रोत भाव से वर्णना कर एरेजिंग फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी जोटा कि आसी द्वारा लिखित गोटे पुस्तक इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी अर्थात प्रशांत संगृहित आवेग ही डायड एट राइडल माउंट एंड गार्डन्स यूनाइटेड किंगडम ऑन April 23, 1850 अर्थात से राइड माउंटेन गार्डन से मृत्युवरण करते जहाँकि यूनाइटेड किंगडम रे अवस्थित केबे ना April 23, 1850 रे तो ता पूर्व आम लीड इन बाबद टे पढ़ीदे देखु ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर अर्थात गोटे सुंदर जिनस सब बेले तार उपयोगिता थाए सब बेले आम आनंद उपभोग करूँ तो ओडिया रे कविवर राधानाथ रायकर चिलिका महाकाव्य से लिखिते सुंदर तृप्तिर अवसाद ना जिते देखुले न्यू आदेश थाए तो तार इंग्लिश वर्डटा हूँ द ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर द सीनिक व्यू ऑफ ए पिक्चरिस्टिक साइट प्लीजेस आवर आइज कौन से एक आकर्षणीय मनोरम्य दृश्यर सौंदर्यटी आमको अतिमात्रा आम आखि को खुशी दे थाए द हंटिंग मेलोडी ऑफ ए कुक सुथेस आवर सोल द हंटिंग मेलोडी माने रोमांचक शब्दटे रोमांचक संगीतटे ऑफ ए कुक माने कोइलीर गोटे रोमांचक कुहुकु नाद निनादित शब्दटे आम आत्मा को प्रशांति दिए ए सोलफुल टोन ऑफ ए सिंगर एम्यूजेस आवर हार्ट जड़े गायकंकर आत्मभरा गीतटे आम हृदय को मध्य आमोदित करे द मोमेंट वी टेक लिव ऑफ दिस साइट और साउंड दे अकर टू अस रिकरिंगली इन ए फ्लैशबैक द मोमेंट वी टेक लिव ऑफ दिस साइट और साउंड आम यही प्रकार दृश्य बा यही प्रकार संगीत जो आम निजक विदाय नौ तो सही मुहूर्तटी आमको जमी पुनर्बार से परिस्थिति को स्मृति को आमको
आम फ्लाशबैक होता है अर्थात स्मृति आमको दोहराई दिए पुणी आउे से प्रकार दृश्य बा से प्रकार संगीत को मन पकई दिए आउे वी कैन हार्डली पार्ट विथ देम आम सहित बहुत कष्ट विच्छेद हो से प्रकार दृश्य बा से प्रकार संगीत ठारू द वॉइस एंड द विजन हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन अस से प्रकार स्वर बा से प्रकार दृश्यर गोटे सुदूर प्रसारी प्रभाव आम उपर पकई दिए दे कंटिन्यू टू बी ए पेरेनियल मेमोरी विथ अस से गुड़ी जमी गोटे चिराचरित स्मृति हिसाब से बा अविस्मरणीय स्मृति हिसाब से आम सहित रही जाए दे नेभर कीज टू बी जमी से गुड़ी आमठू केवे भी दूरे जाती ना जमीक से स्मृति सबुदिन आम सहित जीवित अवस्था रही जाती हैव यू एवर एक्सपीरियंस सच चार्मिंग ब्यूटी एंड म्यूजिक आपण एमती प्रकार एमती चार्मिंग ब्यूटी बाय म्यूजिक के अनुभव करछंती कि यू मस्ट हैव निहाती आपण करथिबे वेल लेट्स रीड द फॉलोइंग पोएम चलो निम्नस्थ पोएम को पढ़ा टू नोट हाउ द म्यूजिक ऑफ ए स्कॉटिश गर्ल एक्सरसाइज एंड एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ अर्थात आम जाना जे किपरि जे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को मनरे केमती गोटे एवरलास्टिंग इम्पैक्ट जार मीनिंगटा पूर्व आम पढ़ीचे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट अर्थात सुदूर प्रसारी प्रभावटे दीर्घस्थायी परमानेंट इफेक्ट परमानेंट इम्पैक्टा कौन जे केमती पकई से स्कॉटिश गर्ल हियर इज द स्कॉटिश गर्ल रेफर टू द स्मॉल गर्ल ऑफ ए स्मॉल गर्ल ऑफ स्कॉटलैंड देशर गोटे झीटे जी कि तो टिके पद्य बाबद टिके आपण जन दिए पूर्व पद्यटी हूँ कि जिते कवि सहयात्री मान गोटे पार्वत्य देशर गोटे शिखर भाग जाऊे से जाऊ जाऊ से देखिले जे गोटे झीटे एकाकी फसल काटुला तत्सहित से दुख भरा गीतटे गाउतिला तो सेतेबेले कवि सहयात्री मान को अटकाई जावाई कहते तुम जापार किंतु मुझे झीर गीतटी को बुझापी चेष्टा कर तो से बाबद को कविताटी अच्छी तेणु आम पढ़ा आस देखा।